गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आर्ट बी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर चतुर्भुजों को समझना, ये हमारा नया चैप्टर है आज मैथ सेकंड में। देखिए, चतुर्भुजों से पहले आपको ये समझना होगा कि बहुभुज किसे कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जो शुरुआत है उसमें आपको कुछ बहुभुज के प्रकार दिए जाएंगे या बहुभुज के बारे में जानकारी दी जाएगी, विकर्ण क्या होते हैं इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले जानकारी लेनी होगी कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुभुज यहाँ पर पहले से ही है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखिए, जिसमें रेखाखंड बना होगा उसी को हम बहुभुज कहते हैं। अगर उसमें कोई वक्र बना होगा या कोई घुमावदार रेखा बनी होगी तो वो फिर बहुभुज नहीं कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ बहुभुज के उदाहरण देते हैं, या यहाँ पर हम कुछ आकृतियाँ बना रहे हैं, आप लोग देखिए। देखिए, ये एक आकृति बनाई गई, ये एक आकृति बनी है बच्चों। ये भी एक आकृति बनाई गई है। यहाँ पर ये भी आकृति है। और ये भी आकृति। देखिए, यहाँ पे कई तरह की आकृतियाँ बनाई गई हैं। एक ये है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए, ये सभी रेखाखंडों से ही बनी हुई है, मगर इन सब में अंतर क्या है और इनकी खास बात क्या है। देखिए, ये 1 2 3 4 रेखाखंडों से बनी हुई है। ये भी 4 रेखाखंडों से, ये भी 4 रेखाखंडों से। मगर इसको आप देखिए, ये इस तरह से आगे, ये भी इस तरह से। इस परिभाषा में लिखा है केवल रेखाखंडों से बनी हुई बंद वक्र। बंद भी तो होना चाहिए, यानी रेखाखंडों से बने होने के साथ साथ अगर वो बंद है तभी हम उसको बहुभुज बोलेंगे, नहीं तो वो बहुभुज नहीं होगा। तो इसमें देखिए, इसमें रेखाखंड से ये बनी हुई वक्र है लेकिन ये बंद नहीं है। इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो ऐसे में क्या होगा, ये वक्र बहुभुज है लेकिन ये बहुभुज नहीं है। ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। तो बच्चों, आपको बहुभुज के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब बहुभुज के और प्रकार जानें। देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुभुज का वर्गीकरण, यानी बहुभुज को उनकी भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है और उन भागों के क्या क्या नाम होते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे। तो देखिए बेटा, भुजाओं, देखिए भुजाओं या शीर्षों की संख्या, ये एक तरफ आपको लिखना है, भुजाओं या शीर्षों की संख्या। दूसरी तरफ उनका वर्गीकरण और तीसरी तरफ उनका
नाम क्या होगा आकृति का, एक नमूना। तो देखिए यहाँ पर जैसे भुजाओं या शीर्षों की संख्या, देखिए सबसे छोटा जो बहुभुज बनता है वो होता है 3 भुजाओं वाला, यानी कि त्रिभुज। तो अगर उसमें भुजाओं की संख्या 3 है या उसमें शीर्ष 3 है तो ऐसा बहुभुज का नाम होता है त्रिभुज। ऐसे बहुभुज को कहा जाएगा त्रिभुज। और इसकी आकृति का नमूना ये है त्रिभुज की आकृति। अगर उसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है तब हम ऐसे बहुभुज को कहा कहते हैं चतुर्भुज। आकृति नमूना इस तरह का होता है, जिस प्रकार की आकृति बनती है इसमें। अगर इसमें हम कहें भुजाएं 5 होती हैं तो ऐसा बहुभुज कहलाता है पंचभुज। इसमें बेटा भुजाओं की संख्या 5 होती है। कुछ इस तरह की आकृति बन सकती है। इसी तरह से अगर भुजाओं की संख्या 6 है तो हम इसको कहते हैं षट्भुज। इसमें भुजाओं की संख्या 6 होती है। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये अभी और भी होता है, जैसे 6 भुजाएं हैं तो षट्भुज है। बाकी आप किताब में देखिएगा 7 भुजाएं होंगी तो सप्तभुज होता है, उसमें 7 भुजाएं होंगी। 8 भुजाओं में अष्टभुज, फिर 9 भुज, फिर 10 भुज। इस तरह से बेटा ये बढ़ते जाते हैं। तो ये कुछ मेन बहुभुज हैं और उसमें जो हमें बहुभुज पढ़ना है वो है चतुर्भुज वाला। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में चतुर्भुज वाले बहुभुज के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। अब इसके बाद आते हैं विकर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में आइए हम लोग जानें। देखिए बेटा अगला है विकर्ण। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। यानी जैसे हमारे पास कोई बहुभुज दिया गया है और उसके हम किसी भी 2 शीर्ष को जोड़ दें तो जोड़ने से जो हमें रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं बहुभुज का विकर्ण। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप इसको ABCD माने तो ये इसका विकर्ण है और ये भी इसका एक विकर्ण है। यानी इसमें हमारे पास 2 विकर्ण बनते हैं। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। देखिए ये एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है। इस तरह से कई सारे विकर्ण बनाए जा सकते हैं। तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड से बनता है। ओके बेटा। इसके बाद अब आप लोग देखिए अगला है सम और विषम बहुभुज। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे सम बहुभुज किसे कहते हैं। देखिए बेटा ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, या ये कह सकते हो कि जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम होता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे हम इसका एक उदाहरण दें आपको, देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसमें जिसको हम सम बहुभुज कहेंगे उसमें सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसके बाद बारी आती है
विषम बहुभुज। अब हम लोग देखेंगे विषम बहुभुज किसके कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। जैसे ये देखिए, इसमें अलग अलग लंबाइयाँ हैं, इसमें अलग अलग लंबाइयाँ हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो इस तरह की आकृतियों को कहा जाता है विषम बहुभुज। तो आज आप लोगों ने बहुभुज के प्रकार पढ़े और बहुभुज का वर्गीकरण पढ़ा और विकर्ण पढ़ा। इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रश्नावली में 3.1 में कुछ अलग अलग तरह की आकृतियाँ दी गई हैं। सबसे पहले इन आकृतियों की आपको पहचान करना होगा। तो आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अपने आप कोशिश करके लगाने की कोशिश करना होगा, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में इसको समझेंगे। सभी बच्चे अपना होमवर्क भेजेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।